नमस्कार दोस्तों, कविता ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 की 14 परिभाषाएं, क्योंकि मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि हम आज की डेट में 14 डेफिनेशन पढ़ेंगे और आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुने, क्योंकि मैं जो 14 की 14 डेफिनेशन है उनको स्पष्ट रूप से बोल बोल के एक एक करके बता रहा हूं। इसके बाद में इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगा, आप सभी उस पीडीएफ को भी पढ़ें और 4 दिन के बाद जब ये सारी 57 डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी उसके बाद एक साथ ही इन सभी के मैं एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दूंगा, जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। तो दोस्तों अब आते हैं अपन सीधा पॉइंट पे। आपको पहले नंबर की जो डेफिनेशन है वो है पोस्ट मास्टर जनरल। अंग्रेजी में भी इसको पोस्ट मास्टर जनरल बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं डाक महाअध्यक्ष। तो अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है पोस्ट मास्टर जनरल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि केवल परिभाषा, सीधा आप समझिए किसी चीज को, आपकी परीक्षा में परिभाषा ही दी गई है और परिभाषा ही आपको याद रखनी है। पोस्ट मास्टर जनरल का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पोस्ट मास्टर जनरल का अर्थ क्या होता है। दोस्तों पोस्ट मास्टर जनरल शब्द का आशय होता है प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल या निदेशक डाक सेवा और ऐसा ही कोई अन्य अधिकारी जो प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकारों का प्रयोग करता है, उससे पोस्ट मास्टर जनरल के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें से केवल 2-3 प्रश्न ही याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 1, पोस्ट मास्टर जनरल डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 की कौन से नंबर की डेफिनेशन है, ये प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर हो जाएगा परिभाषा नंबर 1। परिभाषा नंबर 2 है पोस्ट मास्टर जनरल का आशय क्या है, तो आपका उत्तर आ जाएगा ऐसा कोई अधिकारी जो प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल और निदेशक डाक सेवा यानी डीपीएस डायरेक्टर पोस्टल सर्विस को निदेशक बोला जाता है, इन सभी अधिकारी जो होते हैं इनका प्रयोग करता है, इनके जो अधिकार होते हैं उनका जो प्रयोग करता है, उन सभी को पीएमजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आपको सिर्फ ये 2 ही प्रश्न याद रखने हैं, इसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी या पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दी जाएगी और ये पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपके पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, डीपीएस और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। मेरे हिसाब से आप सभी के ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप ये बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, पूरी परिभाषा 57 कंप्लीट होते ही मैं आपको इन सभी के एक साथ मल्टी चॉइस क्वेश्चन डाल दूंगा, जो पढ़ा रहा हूं और जो आपको पीडीएफ फाइल दी जा रही है उससे एक भी प्रश्न किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं रहेगा। अब हम आते हैं सीधे परिभाषा नंबर 2 पर। परिभाषा नंबर 2 है रेल डाक व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेलवे मेल सर्विस। क्लियर? दोस्तों कल भी मैं डेमो क्लासेज में भी मैंने आपको इस टॉपिक से संबंधित बात करी थी, आपकी रेल डाक व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। आपको जो परीक्षा है, आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल परिभाषा दी गई है, हम केवल यहाँ परिभाषा का अर्थ ही जान रहे हैं और उसमें से किस तरीके के प्रश्न संभावित है और किस तरीके के प्रश्न अब से पहले पूछे जा चुके हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों रेल डाक व्यवस्था का अर्थ होता है, रेल डाक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो डाक कार्यालयों और अनुभागों, यानी डाक कार्यालय का मतलब होता है मेल ऑफिस और अनुभागों को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्शन, में डाक की छटाई का प्रबंध करने, यानी जो डाक की छटाई का प्रबंध है वो इस तरीके से करते हैं, किस किस के द्वारा करते हैं, रेल द्वारा, सड़क द्वारा, नदी स्टीमर द्वारा और वायु द्वारा, इस तरीके से करते हैं कि उनकी सही तरीके से अभिरक्षा हो सके। इसमें से भी आपके 2-3 ही प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा रेल डाक व्यवस्था कौन से नंबर की डेफिनेशन है, 2 नंबर की डेफिनेशन है। रेल डाक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो रेल डाक व्यवस्था का अर्थ मैंने अभी आपको बता दिया। एक प्रश्न इसमें यह भी बनता है कि रेल डाक व्यवस्था का जो प्रबंध होता है और उसकी जो सुरक्षा होती है वो किस माध्यम से होती है, तो वो 4 माध्यम मैंने बता दिया, रेल, सड़क, नदी और वायु। क्लियर? अब इसमें बात आती है कि जो रेल डाक व्यवस्था होती है उसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो आरएमएस। दोस्तों आरएमएस रेल मेल सर्विस। क्लियर? इसका जो मंडल अध्यक्ष होता है वो सुप्रीडेंट ऑफ रेल मेल सर्विस होता है। क्लियर दोस्तों? यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है और यही प्रश्न इसमें से बनेंगे। परिभाषा नंबर 3 है, इसमें जो दे रखी थी उसको डिपार्टमेंट ने डिलीट कर दिया, इसलिए इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो चौथे नंबर की डेफिनेशन है डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 की, वो परिभाषा है सुप्रीडेंट, जिसको हिंदी में अधीक्षक बोलते हैं, मंडल अध्यक्ष भी बोल देते हैं इसको। तो बहुत सारे आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंडल अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए मंडल अध्यक्ष का मतलब होता है सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, अधीक्षक जिसको बोलते हैं हिंदी में, अधीक्षक डाकघर होता है। अब प्रश्न ये आता है कि अधीक्षक कौन होता है, ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, जो डाकघर अधीक्षक होता है वो डाक मंडल का मुख्य अधिकारी होता है, यानी उसके सभी कर्मचारी सीधे तौर पे अधीनस्थ होते हैं जो मंडल में काम करते हैं, चाहे वो एपीएम हो, एसपीएम हो, बाबू हो, डिप्टी पोस्ट मास्टर हो, कोई भी हो। ठीक है,
जो रेल डाक व्यवस्था होती है उसमें जो सुपरिटेंडेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेल मेल सर्विस। ठीक है, और अब एक चीज और बता देता हूं, जो सुपरिटेंडेंट होता है वो उसके नियंत्रणाधीन मंडल के प्रशासन का कार्यभार भी संभालता है, यानी जो प्रशासन का सारा काम है वो सुपरिटेंडेंट ही देखता है, और उस मंडल के सभी जो अधिकारी होते हैं वो उसके सब ऑर्डिनेट कर्मचारी होते हैं, यानी उसके अधीनस्थ होते हैं। मैंने अंग्रेजी शब्द बोला सब ऑर्डिनेट। और वह जो अधीक्षक होता है वो सीधे तौर पे किसके अधीनस्थ होता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष या पीएमजी के अधीन। ठीक है, सर्किल अध्यक्ष या पीएमजी का अधीन होता है। दोस्तों मैं बता देता हूं, सर्किल अध्यक्ष को सीपीएमजी बोलते हैं और उससे जो जस्ट नीचे वाला अधिकारी होता है उसको पीएमजी बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला आपको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल इसके अधीन होता है सीधा सुपरिटेंडेंट। क्लियर। अब इस डेफिनेशन में से आपके 2, 3, 4 प्रश्न बन गए। प्रश्न नंबर 1 बन गया अधीक्षक कौन से नंबर की डेफिनेशन है, 4 नंबर की। दूसरे नंबर का प्रश्न बन गया अधीक्षक का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधीक्षक होता क्या है, क्योंकि पूरी की पूरी डेफिनेशन भी दी जा सकती है। मैं आपको बता देता हूँ, सीनियर पोस्ट मास्टर, अधीक्षक डाकघर और वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और सीनियर पोस्ट मास्टर। जहां कहीं भी ये तीनों शब्द आ जाए उनका अर्थ अधीक्षक ही लिया जाएगा, क्योंकि यहां बात अधीक्षक की ही हो रही है कि अधीक्षक का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा इसमें से जो प्रश्न आएगा वो ये आ जाएगा कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट की जो अधीक्षक पद होता है ये सीधे तौर पे किसके नियंत्रण में काम करता है। तो आपका उत्तर आ जाएगा चीफ पीएमजी या पीएमजी, इसके सीधा सबऑर्डिनेट ये होता है। और तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो ये आएगा कि जो मंडल होता है उस मंडल में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, मंडल का मतलब हिंदी शब्द है और उसको अंग्रेजी में डिवीजन बोलते हैं। आपके कहीं भी होगा जैसे आपके अजमेर डिवीजन, जयपुर डिवीजन और भोपाल डिवीजन, इंदौर डिवीजन, ये सारे के सारे डिवीजन, और अगर इनको हिंदी में बोले तो अपन बोल देंगे मंडल। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो सुपरिटेंडेंट ही होता है और उसको मंडल अध्यक्ष को बोलते हैं, अधीक्षक डाकघर भी बोलते हैं। क्लियर। और आपको एक चीज और बता देता हूं, सीनियर पोस्ट मास्टर जो शब्द है वो मैंने नाम इसलिए लिया, मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं उसमें जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो ग्रुप बी या ग्रुप ए का पोस्ट मास्टर होता है और वो सुपरिटेंडेंट कैडर का ही होता है, इसलिए उसको भी इसमें शामिल किया गया है। क्लियर दोस्तों, आपके मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी। अब हम पढ़ते हैं 5वें नंबर की डेफिनेशन, जिसका नाम है प्रधान डाकघर। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हेड पोस्ट ऑफिस। मैंने आपको ये डेमो क्लासेज में भी अच्छे से समझा दी थी 5वें नंबर की जो डेफिनेशन है। एक बार आपको फिर से इस चीज को अच्छे से समझा देता हूं, प्रधान डाकघर होता क्या है। ठीक है, कौन से नंबर की परिभाषा होती है, ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आपकी परीक्षा में बस यही प्रश्न बनेंगे। आपके जो वॉल्यूम्स दे रखी है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप बस जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से याद रख लेना। इसकी आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ भी दूंगा, आपको उसको बुरी तरीके से पढ़ना है। एक भी प्रश्न बाहर रह जाए तो आप मेरे को बोल देना, पूरे 7 के 7 प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से मिल जाएंगे। प्रधान डाकघर, दोस्तों प्रधान डाकघर कुछ डाकघरों का एक ऐसा समूह होता है जो खुद यानी स्वयं प्रधान डाकघर और उसके अंडर में जितने भी छोटे डाकघर है, छोटे डाकघर में दोनों पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं, उप डाकघर भी आ जाता है और शाखा डाकघर भी आ जाता है। उनका वो लेखा कार्यालय होता है, यानी उसका जो धन संबंधी सारे लेन देन होते हैं वो उसका देखता है, और खुद का तो देखता है। स्वयं प्रधान डाकघर में जितना भी काम होता है उसका सारा लेन देन वही रहता है प्रधान डाकघर के पास, लेकिन जो उप डाकघर और शाखा डाकघर होता है उनका भी वो लेखा कार्यालय होता है। एक प्रश्न यह मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि शाखा डाकघर का लेखा कार्यालय कौन सा होता है, तो ये इसका उत्तर आएगा या तो उप डाकघर या आपके प्रधान डाकघर, क्योंकि दोनों में ही वो अटैचमेंट होता है, इसलिए दोनों उसका उत्तर आता है। आपके जैसे ऑप्शन ए दे दिया जाएगा उप डाकघर, ऑप्शन बी प्रधान डाकघर, ऑप्शन सी बोथ दोनों, और ऑप्शन डी दे दिया जाएगा इसमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर आ जाएगा बोथ दोनों। ठीक है, क्लियर। आपके प्रधान डाकघर की जो डेफिनेशन है उसमें से 2, 3, 4 प्रश्न बन रहे हैं, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जनरल पोस्ट ऑफिस। ठीक है दोस्तों, जनरल पोस्ट ऑफिस जो होता है इसको शॉर्ट में जीपीओ भी बोलते हैं। मैंने साइड में जो इसकी अंग्रेजी परिभाषा इसलिए लिखी है क्योंकि आपके जो पूर्व एग्जाम होती है उसमें इसकी फुल जो शॉर्ट में दे दिया जाएगा कि जीपीओ का विस्तृत नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जनरल पोस्ट ऑफिस। आप इसको पूरे अंग्रेजी में भी नाम याद रखिए और हिंदी में भी रखिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा रहा हूं प्रश्न उसी में से आएगा, तो प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जनरल पोस्ट ऑफिस होता क्या है, तो सबसे बड़ी जो जानकारी है मैं आपको बता देता हूं। जनरल पोस्ट ऑफिस होता है वो जहां पर सीपीएमजी बैठता है वहीं पे जनरल पोस्ट ऑफिस होता है। इसका सीधा सीधा हिंदी में ये आ जाएगा कि किसी सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर। ठीक है ना,
और वहां पे यदि एक से अधिक प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के, ठीक है ना, तो वहां जो हेडक्वार्टर से संबंधित जो प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर होगा उसी को जनरल पोस्ट ऑफिस बोला जाएगा। और इसमें जो पोस्ट मास्टर बैठता है वो वरिष्ठ समयमान का अधिकारी होता है, यानी ग्रुप ए का अधिकारी होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्लियर। और वो सीधा ही सुपरिटेंडेंट कैडर का आदमी होता है। इसमें से आपके 2-3 प्रश्न बनेंगे। प्रश्न नंबर 1 बनेगा जनरल पोस्ट ऑफिस कौन से नंबर की डेफिनेशन है, आपने बता देना, सीधा सा उत्तर 6 नंबर की। आपसे सीधा ये पूछा जाएगा जनरल पोस्ट ऑफिस जो होता है उसमें कौन सी ग्रेड का पोस्ट मास्टर बैठता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा क्लास 1 का इसमें पोस्ट मास्टर बैठता है। आपका तीसरा प्रश्न आ जाएगा जनरल पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित होता है, सर्किल हेडक्वार्टर पे स्थित होता है, सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय पर स्थित होता है। ये कोई सा भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं वीडियो 1.1, अब इसके बाद जो वीडियो 1.2 होगा उसमें हम डेफिनेशन नंबर 7 से आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।